कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप लोगों ने यह कभी नहीं सुना होगा कि बड़े भाग्य कुत्ता तनु पावा, बड़े भाग्य भैंसा तनु पावा, बड़े भाग्य बिल्ली तनु पावा। कभी सुना है? अगर किसी ने कभी सुना हो तो अवश्य बताना। और यह आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। यह आप लोगों ने अवश्य सुना है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। आप लोगों ने मनुष्य देह मानव जन्म कैसे पाया? आप लोगों ने मानव जन्म ऐसे पाया जब आप 84 लाख योनियों के बाद यह मानव देह प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में बहुत कीड़ा, पशु, पक्षी, बहुत चीजें आती, बहुत अन्य प्रकार के मनुष्य, अन्य प्रकार के जीवों का वर्णन है। और इस हमें भूलोक में कैसे आए? हम माँ के गर्भ में उल्टा लटक करके रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, हमें इस नरक से निकाल करके कहीं अच्छी जगह ले जाओ। तो भगवान ने पूछा कि आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि हम भजन भक्ति करेंगे। भगवान ने कहा इसके अतिरिक्त क्या करोगे? उन्होंने कहा कि प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको बस इस नरक से आप निकाल दें और मैं भजन भक्ति के अतिरिक्त, भजन भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं करूँगा। तो भगवान ने सोचा कि यह शायद है मानव भक्ति सत्संग भजन करें, परंतु जब धरती पर, भूमि पर भगवान ने इस मानव को भेजा तो मानव यहाँ पाप करता है, पापात्मा, पापाचरण, नरक भ्रष्ट, ये सब हो गया, मांस मदिरा करने लगा, ये मानव है। भगवान ने भी सोचा कि मैंने कहाँ चूक कर दी कि इस मानव को धरती पर भेज दिया। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन, जब आपके हजारों वर्षों के पुण्य उदित हुए तब जाकर के एक बार कहीं धरती पर आने का फल प्राप्त होता है, तब जाकर के मनुष्य देह मिलती है। और अगर इसको आपने ऐसे ही गंवा दिया तो फिर तो गलत बात है। इसको कहीं अच्छी जगह सदुपयोग करो, ऐसी जगह सदुपयोग करो कि आपका नाम हो, घर वालों का नाम हो, परिवार वालों का नाम हो, आपके कुलों का नाम हो। और यह मानुष जन्म केवल इसलिए मिला है, भगवान कहते हैं कि मैंने धरती पर इसलिए आपको मानव देह में भेजा है कि आप वहाँ सत्संग करेंगे, संतों का संग करेंगे। उधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कह रहे हैं प्रभु, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह जो सत्संग है, जब सत्संग करोगे तब आपको विवेक की प्राप्ति होगी, और जब तक प्रभु राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक यह सत्संग और महापुरुषों का, संतों का संग आपको प्राप्त नहीं होगा। और प्रभु की कृपा कब होगी? जब आप सत्संग करेंगे। यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, राम कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा, शिव पुराण, ये जितनी भी कथाएं हैं अनेक प्रकार की, यह केवल धरती पर मानव को प्राप्त है। इससे देव भी वंचित हैं, देवों को भी ये प्राप्त नहीं है। देव भी इससे विहीन है, क्योंकि देवों को ये श्रीमद् भागवत की कथा का प्राप्त नहीं है। यह ना तो ब्रह्म लोक में है, ना तो स्वर्ग लोक में है, ना तो नरक लोक में है, और ना ही भूवर लोक में है। ये केवल इस भूलोक में है। भूवर लोक, ब्रह्म लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ये कहीं भी श्रीमद् भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा कहीं भी प्राप्त नहीं। ये केवल मानव को प्राप्त है। मानव इसको जितना सुन सके, बार बार मुहुर्मुहु बार बार सुने। कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या, सदा इसका सेवन करो, सदा इसका श्रवण करो, और मुहुर्मुहु बार बार। यह ऐसी कथा है कि इसको बार बार श्रवण करो। इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। बहुत कुछ इसमें लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है, मैं आपको सुना रहा हूं कि हम मनुष्य अपने धर्म को भूल जाते हैं, अपने स्वार्थ बस इस धर्म को हम भूल जाते हैं। धर्म से विहीन होकर धर्म से अतिरिक्त चलने लगते हैं। धर्म का कुछ नहीं देखते हैं, धर्म का क्या होगा हमारा। परंतु ये जो जीव जंतु पशु हैं, ये अपने धर्म का पालन करते हैं। आप सर्प को कितना भी दूध पिलाओ, कितना भी पालो, कितना भी बड़ा कर दो, लेकिन समय आने पर वो आपको जरूर डस लेगा, क्योंकि वो उसका धर्म है। अगर डसेगा नहीं तो उसका धर्म, वो धर्म से वंचित रहेगा। वो अपना धर्म पूरा करता है, अपने धर्म पर चलता है, जो उसका धर्म है। कुत्ते का धर्म है भौंकना, कुत्ता भौंकता है। शेर का धर्म है दहाड़ना, शेर दहाड़ता है। तो ये सब अपने अपने धर्म पर चलते हैं। फिर ये मनुष्य, जीव, ये मानव क्यों अपने धर्म को भूल करके ये भ्रष्टाचारी कर्मों में लग जाता है? और ये भ्रष्टाचार क्यों करता है मानव? यह अपने पशु हैं, यह भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। एक संत जी थे, महात्मा जी, वो गंगा जी स्नान कर रहे थे और उनकी नज़र पड़ती है कि एक बिच्छू गंगा जी में बह कर के आ रहा है। तो महात्मा जी सोचते हैं कि यह बह कर के धार में जाएगा तो मर जाएगा। तो बिच्छू को महात्मा जी अंजलि में लेकर के और बाहर घाट पर छोड़ने आते हैं। जब छोड़ देते हैं तो वो बिच्छू फिर डस लेता है महाराज के हाथ में। फिर महाराज अंदर जाते हैं महात्मा जी, फिर वो बिच्छू कुछ देर बाद आ जाता है। तब महात्मा जी फिर सोचते हैं कि यह मर जाएगा बिच्छू, इसकी जान बचा लेना हमारा धर्म है। फिर उन्होंने अंजलि में भर करके और बिच्छू को बाहर छोड़ दिया। फिर अंजलि में उसने डस लिया बिच्छू ने। ऐसा जब 10-12 बार किया तो एक व्यक्ति देख रहा था खड़ा। उसने कहा कि हे महात्मा, हे बाबा, आप क्या कर रहे हैं?
आप अपने जीवन की परवाह ना कर करके इस बिच्छू के चक्कर में लगे हैं, जिसने आपको 10-12 बार डस लिया। छोड़ दो, मर जाने दो। तब उन महात्मा जी ने कहा कि हे मानव, इस बात पर विचार करिए कि जब वो छोटा सा बिच्छू अपना धर्म नहीं भूल सकता है, तो हम महात्मा होकर के अपनी दया रूपी धर्म कैसे छोड़ दें, कैसे इसका त्याग कर दें। कहा कि बिच्छू का धर्म है काटना, सर्प का धर्म है काटना, कुत्ते का धर्म भौंकना है, शेर का धर्म दहाड़ना है। तो इन सब का जब धर्म जो है वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो हम संत होकर के ये अपना धर्म छोड़ दें और दया छोड़ दें। कहा कि ये हमसे नहीं हो सकता है। तो हे जीव, हे मानव, हम इस अपने धर्म को छोड़ करके अपने स्वार्थ पूर्वक अपना स्वार्थ पूर्ण करने के हेतु के लिए हम यह अपना धर्म छोड़ देते हैं। धर्म को जैसे माता पिता को मानते हैं हम लोग, वैसे हमें धर्म की सेवा, धर्म को मानना चाहिए। धर्म कर्म दो महान हैं ये। एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था और उसके पीछे एक शेर पड़ गया। शेर रपटा लेता उसको। दौड़ता हुआ व्यक्ति जाकर के पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन जब उसकी निगाह ऊपर की ओर पड़ती है तो ऊपर भालू बैठा होता है और नीचे शेर। तब कहता है मनुष्य कि आज तुम्हारे प्राण संकट में है। तब वो भगवान को याद करता है कि हे प्रभु, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। हे प्रभु, हमारा कोई सहारा नहीं है बिना तेरे, आप ही हमारा सहारा है। और यह जीव भी कितना होशियार है कि जब कोई कष्ट आता है तभी भगवान को याद करता है। वैसे कोई शुभ काम होगा, कोई अच्छा काम होगा, तब भगवान को कोई नहीं याद करता। लेकिन जब कोई कष्ट पीड़ित व्यक्ति ही भगवान को याद करता है। भगवान कष्ट भी इसलिए देते हैं जीव को कि ये हमको याद तो करेगा, ये तो हमको भूल ही गया। तभी भगवान को याद करता है व्यक्ति, नहीं तो नहीं याद करता है। उधर जब भालू को देखा ऊपर, तो भालू कहता है कि हे मानव, ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अब जीव कहता है कि मैं कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूं कि तुम नहीं खाओगे। तो कहता है कि मैं वचन लेता हूँ। भालू कहता है कि मैं वचन देता हूँ आपको कि मैं नहीं खाऊंगा। तो मनुष्य सोचता है कि इसने वचन ले लिया, शायद ये अपने जीव जो वचन लिया है ये अपने वचन पर चले, वचनबद्ध ना हो। तो मनुष्य उसके पास जाता है। मनुष्य को वो समझाता है कि यह शेर दिन भर बैठा रहेगा, रात को चला जाएगा, रात भर बैठा रहेगा, कल सुबह चला जाएगा, चला तो जाएगा ही। समझाते समझाते जब थक गया भालू, तब कहता है कि मानव, आधी आधी घड़ी हम लोग सो लेते हैं। मानव कहता है कि तुम सो जाओ, मैं बाद में सोऊंगा। लेकिन भालू कहता है कि हे मानव, आप सो जाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और मानव को सुला देता है भालू। उसी वक्त मानव के सोने के बाद शेर बोलता है कि हे भालू, हम दोनों एक जाति के, एक धर्म के, धर्म न दूसर सत्य समाना, हम दोनों एक ही हैं। और इस सोते हुए मनुष्य को, मानव को ऊपर से धकेल दो, धक्का मार दो। हमें भूख लगी, हमें मांस चाहिए, आप इसे धकेल दो, हम इसे खा करके अपनी भूख मिटा देंगे और आपको छोड़ देंगे।
अब भालू कहता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। एक तो पीछे से वार करना और एक सोते हुए व्यक्ति के साथ, कोई सोते हुए व्यक्ति पर वार कर दे तो सोता हुआ व्यक्ति अवश्य पराजय स्वीकार कर लेगा, और एक किसी व्यक्ति के पीछे से वार किया हुआ व्यक्ति अवश्य पराजय स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा हमारे साथ क्या होने जा रहा है। आमने सामने से वार करो तो व्यक्ति समझ जाता है, लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो पीछे से कभी किसी के वार नहीं करना चाहिए और कभी किसी की पीठ के पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि हरेक व्यक्ति के हरेक प्रकार की बुराइयां होती हैं, वो भी पीठ पीछे। सामने तो कोई नहीं कहता, परंतु पीठ पीछे। और अगर उसका सामने करा भी दिया जाए तो भी कुछ नहीं कहता है कोई व्यक्ति। तो फिर वो शेर जब सो लेता है तो शेर बैठा होता है, और फिर मानव जब उठ जाता है तो मानव से वो शेर वही बात कहता है कि हे मानव, इस भालू को आप धक्का दो, हमें लगी ये भूख, मेरे को चाहिए मांस, मैं खा करके भूख मिटा लूंगा और आपको छोड़ दूंगा। मानव कहता है हाँ। अब मानव अपने स्वार्थ के चक्कर में क्या करता है, उस भालू को नीचे धकेल देता है, धक्का मार देता है, परंतु भालू घने पेड़ होने के कारण वो भालू बीच में अटक जाता है। अब भालू कहता है कि हे मानव, तुम्हारे इस मानव देह पर, मनुष्य देह पर धिक्कार है। तुमको भी भगवान ने जीव बनाया होता, इस मानव जन्म में जाकर के आपने, धिक्कार है आपके ऊपर। आपने अपने स्वार्थ बस हमको धक्का मार दिया और मैं आपकी जान बचाने के लिए अपने धर्म से अतिरिक्त गया। जब ये भालू कहता है तब मनुष्य अपने को धिक्कारता है कि मैंने क्या किया। अभी तक तो प्राण संकट में नहीं थे, परंतु अब प्राण संकट में है। अब भालू भी और शेर भी, परंतु भालू फिर भी कहता है कि हे मनुष्य, तुम मत घबराओ, मैं तुम्हारा अभी भी कुछ नहीं करूंगा। मैं जानता था तुम मेरे साथ ये करोगे। भालू ने फिर भी अपना धर्म दिखाया, क्योंकि उसने वचन लिया था, वो अपने वचन पर चला। भालू चाहता तो वो जानवर था, अपने वचन को बाध्य मान करके उस पर आक्रमण कर सकता था, परंतु नहीं, वो भी अपने धर्म पर चला। उसका धर्म है। केवल यह जीव ही संसार में है जो अपने धर्म से विपरीत चलने लगते हैं, अपने स्वार्थ बस उन्होंने धक्का भालू को मार दिया। उधर संत ने अपना धर्म निभाने के लिए बार बार बिच्छू के डंक सहते रहा। ये अपना धर्म निभाना चाहिए, धर्म है सबसे बड़ा। धर्म और कर्म दोनों बलवान हैं। अगर आप कर्म करोगे धर्म बढ़ेगा, धर्म करोगे कर्म बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे से हैं। जैसे आप माता पिता को मानते हैं, वैसे ही अपने धर्म की पूजा करिए। धर्म, भगवान का धन्यवाद कीजिए कि भगवान ने आपको एक ब्राह्मण के घर जन्म दिया, और वो भी कहाँ, भारत भूमि में जिसे जन्म मिला है वो अवश्य ही उसके ऊपर भगवान की बहुत कृपा रही होगी। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।